नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर पुणे से है। महाराष्ट्र से बड़ी जानकारी, जहां पुणे में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी है। बता दें कि हत्या से पहले आरोपी ने फिल्म दृश्यम देखी, शव को भट्टी में जलाकर राख नदी में फेंकी। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, पत्नी के लापता होने की झूठी शिकायत दर्ज की, पत्नी के शव को गायब करने की कोशिश की, अपने प्रेम संबंध को छिपाने के लिए कहानी रची। पुलिस ने आरोपी समीर को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी, पत्नी की हत्या कर दृश्यम की कहानी रचता रहा पति। दरअसल समीर जाधव नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अंजलि की हत्या कर दी और उसके शव को गायब करने की कोशिश की। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी के लापता होने की झूठी शिकायत दर्ज कराई है। जांच में पता चला कि समीर का किसी और महिला के साथ संबंध था और उसने फिल्म दृश्यम से प्रेरणा लेकर हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और तकनीकी सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी, हत्या से पहले आरोपी ने दृश्यम फिल्म देखी और शव को भट्टी में जलाकर राख नदी में फेंक दिया। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। पुणे में एक सिरफिरे पति ने फिल्म दृश्यम देखकर अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली। पुणे के वारजे मालवाड़ी पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी की हत्या दृश्यम फिल्म से प्रेरित होकर की। आरोपी पति ने पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या की, फिर शव को जलाने के लिए एक लोहे की भट्टी बनाई, शव को जलाया और उसकी राख पास की नदी में फेंक दी। हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस स्टेशन जाकर पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसकी संदिग्ध हरकतों और तकनीकी जांच के बाद इस सनसनीखेज वारदात से पर्दा उठा। आरोपी ने अपराध करने के लिए फिल्म दृश्यम से प्रभावित होने की बात स्वीकार की। आरोपी का नाम समीर जाधव है और एक गैराज चलाता है, जबकि उसकी पत्नी अंजलि जाधव एक निजी स्कूल में टीचर थी। पुलिस के मुताबिक किसी दूसरी औरत से संबंध के चक्कर में आरोपी ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने सी संगीन साजिश रची। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पूरे सहयोगी अविनाश पवार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सहयोगी की ओर सीधा रुख करेंगे। अविनाश, एक खतरनाक साजिश, अपनी ही पत्नी को इतनी साजिश की तरह उसने रची, उसको मारा और उसके बाद कितनी तरह की कहानियां बनाई हैं। अब फिलहाल कार्रवाई क्या कुछ देखने को मिल रही है? अस्मिता, अभी ये जो समीर जाधव है उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। डीसीपी संभाजी कदम, इन्होंने जो पूरी मामला है उसके बारे में तहकीकात की और उसके बाद में अभी समीर जाधव को ये हिरासत में ले लिया है। अभी जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये समीर जाधव जो है, इसने ये जो 4 बार दृश्यम फिल्म देखी थी और इस दृश्यम फिल्म से प्रेरित होके ही उसने इस तरीके का अपराध किया है। जिस तरीके से बताया जाता है कि समीर जाधव जो 42 साल का है और अंजलि जाधव जो 38 साल की थी, ये यहाँ के शिवने के निवासी थे। हालांकि वो मूल निवासी अमरावती और नांदेड़ से थे, जो पूना में यहाँ पे रह रहे थे। जिस तरीके से समीर जाधव के कुछ अवैध संबंध थे, लेकिन वो अपनी पत्नी से ही अवैध संदेह होने का दावा कर रहा था और उससे अनबन कर रहा था। उसके बाद में समीर जाधव ने एक साजिश रची। उसके तहत पुणे के कांतरज के पास जो शिंदेवाड़ी इलाका है, वहां पे एक गोडाउन भाड़े से लिया। वहां पे उसका एक फैब्रिकेशन का व्यवसाय चलता था। वहां एक लोहे की भट्टी बनाई, जो लोहे की भट्टी में वो शव जला सके। इस तरीके से हम देख पाते किस तरीके से उसने अपराध की पूरी तैयारी की थी। उसके बाद में अंजलि को साथ में ले जाके उसने होटल में खाना खिलाया। बाद में मरियाई नामक एक घाट है, वहां पे जाके उसने उसका गला घोट दिया और उसके बाद में ये गोडाउन में पहले से जो लोहे की भट्टी बनी हुई थी उसमें डाल के उसने वो पूरा शव जला दिया। उसकी राख जो है पास की ही नदी में फेंक दी और वापस, ये घटना जब 26 अक्टूबर को हुई थी जो मैं बता रहा हूँ, और जब 27 अक्टूबर को वापस आके उसने जो वारजे मारवाड़ी पुलिस स्टेशन है वहां पे ऐसी शिकायत दर्ज की कि मेरी पत्नी लापता है। पहले तो पुलिस को संदेह नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो शिंदेवाड़ी इलाका आता है वो राजगढ़ पुलिस थाना है, वहां से ये दोनों वारजे मारवाड़ी पुलिस मिलकर जिस तरीके से तहकीकात कर रही थी, पूरे सीसीटीवी फुटेज उन्होंने चेक किए। उसके बाद में पुख्ता सबूत उनको मिले, फिर समीर जाधव को सामने ले जाके उन्होंने पूरी तहकीकात की। तो ये पूरी जो घटना है वो दृश्यम फिल्म से मिलती जुलती नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा शव जलाया, उसको सबूत मिटाने की कोशिश की और
ये सामने आके पुलिस के अपने पत्नी की ही लापता होने की शिकायत दर्ज की। इसके बाद में जब पुलिस ने पूरी तहकीकात की तो उसने कबूल भी किया कि दृश्यम फिल्म मैंने 4 बार देखी थी और उसके बाद में उसने पत्नी की इस तरीके से हत्या कर दी। ये जो चौंकाने वाला सच सामने आया है वो समाज को चिंता में डालने वाली बात है अस्मिता। बिल्कुल, काफी ज्यादा चिंतित करने वाला विषय है ये, क्योंकि इस तरह से इतनी खतरनाक साजिश अपनी ही पत्नी के लिए एक व्यक्ति रचता है और किस तरह से गुमराह करने की भी कोशिश करता है और एक महज फिल्म देखकर वो इससे प्रेरणा लेता है। काफी ज्यादा लोगों के बीच एक डर की स्थिति बन जाती है, आपसी जो रिश्ते हैं उसमें भी शक शुरू हो जाता है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है और जो मृतिका है उसके परिजनों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है? जी हाँ अस्मिता, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये जो अपराध है संगीन अपराध है और उसके बारे में जो अंजलि के घर वाले हैं उन्होंने भी पुख्ता से पुख्ता जो कार्रवाई है वो होने की मांग की है। जिस तरीके से अपराध हुआ है ये रची हुई पूरी साजिश थी, जिस तहत इसने बहुत ठंडे दिमाग से अपराध किया है। इस तरीके से उसके खुद के जो है समीर जाधव के उसके अवैध संवेद होने की पुलिस ने पुख्ता जानकारी ली है। उसके बाद में अभी इनके घर वाले जो है अंजलि जाधव के उन्होंने सख्त सख्त कार्रवाई इस अपराध के बारे में समीर जाधव पे होने की गुहार की है। अब किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात करती है, कानूनन किस तरीके से इस पे कार्रवाई होती है, ये देखना अपने लिए रंजक रहेगा। बिल्कुल, आगे की कार्रवाई पर अब नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अविनाश, और आगे और क्या कुछ कार्रवाई और क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पर भी नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे।